हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एक्सेल गाय और आज हम देखने वाले हैं इफ कंडीशन, जो कि एक्सेल में कंडीशनल फंक्शन सीखने का फर्स्ट स्टेप है। ये है इफ कंडीशन का फ्लो चार्ट, जिसमें आप उसे कुछ कंडीशंस देंगे और अगर उस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो आउटपुट ए आएगा, लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आउटपुट आएगा बी। ये इफ कंडीशन आपने रियल लाइफ में कई बार देखे होंगे। अब गब्बर को ही ले लो, उसने बसंती को कंडीशन दिया, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी। तो अब बसंती के पास दो चॉइसेस हैं, डांस और नो डांस, और दोनों के आउटपुट तो आपको पता ही है। इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कीजिए और फिर हम देखते हैं इफ कंडीशन का सिंटैक्स। इसमें तीन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसा हमने देखा। फर्स्ट इज लॉजिकल कंडीशन, सेकंड है वैल्यू इफ ट्रू, यानी ट्रू होने पे क्या होगा, एंड थर्ड इज वैल्यू इफ फॉल्स, यानी फॉल्स होने पे क्या होगा। एक्सेल में जाने के पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि इफ कंडीशन पूरी तरह दिमाग में बैठ जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एवेंजर्स के सामने एंड गेम मूवी में कंडीशन थी कि सारे स्टोन्स इकट्ठे कर लिए जाएं। इफ मिशन इज सक्सेसफुल, थैनोस विल बी स्नैप्ड, नहीं तो जो एवेंजर्स जा चुके हैं वो वापस नहीं आएंगे। लेट्स मूव टू एक्सेल। अब लिखते हैं अपना पहला इफ फंक्शन, एंड क्वेश्चन यहाँ पे है, अगर x 100 से बड़ा है तो आउटपुट आना चाहिए हायर, नहीं तो लोअर। तो हम लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन C3 इज ग्रेटर देन 100, कॉमा डबल कोट्स हायर लोअर। यहाँ से आप देखेंगे कि आउटपुट आ गया लोअर, बिकॉज 99 जो है 100 से छोटा है। लेकिन हमने 100 हार्ड कोड किया है, दैट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। फॉर्मूला जितना डायनेमिक होगा उतना बढ़िया होता है, इसलिए 100 को हम किसी एक सेल में लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया। एंड फॉर्मूले में 100 की जगह हम उस सेल को पॉइंट कर देते हैं E1। इसका मतलब फॉर्मूले के लिए इनपुट सेल अब है E1, यहाँ पे हम लिखेंगे 50। तो फॉर्मूला डायनेमिकली चेंज हो रहा है। इस तरह से हम फॉर्मूले को डायनेमिक बना सकते हैं। क्वेश्चन 2 में हमारे पास IPL 2019 की टीम स्टैंडिंग्स हैं, एंड क्वालिफिकेशन के लिए कंडीशंस है टू बी इन टॉप 4, जिसका मतलब है कि रैंक होना चाहिए 1, 2, 3 या 4 और लेस देन 5। इस बार हमारा फॉर्मूला होगा इफ रैंक इज लेस देन, हम हार्ड कोड नहीं करेंगे लेकिन हम डालेंगे एब्सोल्यूट, ताकि जब हम फॉर्मूला शिफ्ट करें तो 5 शिफ्ट ना हो। वैल्यू ऑफ ट्रू में आएगा क्वालिफाइड, एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स को इस बार हम ब्लैंक छोड़ के देखते हैं। उससे आ रहा है फॉल्स, क्योंकि हमने कोई कंडीशन दी नहीं कि अगर वैल्यू फॉल्स हो जाए तो क्या करना है। तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं डबल कोट्स बिना स्पेसेस के। इसका मतलब है कि इस सेल में कोई एंट्री नहीं है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि हम लिखते लेस देन इक्वल टू 4। इससे होगा इफ रैंक लेस देन इक्वल टू 4, फंक्शन F4, क्वालिफाइड डबल कोट्स क्योंकि हमें ब्लैंक चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक ही कंडीशन को लिखने के दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो लेस देन 5 या फिर लेस देन इक्वल टू 4। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं। अब तक हमें दो ही आउटपुट चाहिए थे, लेकिन दो से ज़्यादा आउटपुट एक्सपेक्टेड हो तो एक इफ से काम नहीं बनेगा। चलते हैं एप्लीकेशन 1 की ओर, जिसका नाम है नेस्टेड इफ, यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ कंडीशन। यहाँ क्वेश्चन है कि एक्सपीरियंस 8 साल से ज़्यादा हो तो सीनियर आना चाहिए और 4 साल से कम होने पर जूनियर। फॉर ऑल अदर केसेस कोई आउटपुट नहीं आना चाहिए। सो हम यहाँ पे लगाएंगे इफ experience is greater than this cell, हमें चाहिए सीनियर। लेकिन हम यहाँ पे फॉल्स में जूनियर नहीं डाल सकते, क्योंकि वो 8 साल से कम पे जूनियर डाल देगा। तो हमें फॉल्स में दूसरा इफ कंडीशन डालना पड़ेगा। अगेन दिस इज लेस देन 4,
जूनियर। और अब दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुके हैं, और अगर तब भी सेटिस्फाई ना हो तो हमें आना चाहिए ब्लैंक। पहला ब्रैकेट अंदर वाले इफ के लिए एंड सेकंड ब्रैकेट बाहर वाले इफ के लिए। और अब अगर इसको ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे कि जूनियर आ रहा है 3, 2 एंड 1 के लिए, एंड सीनियर आ रहा है 11 एंड 9 के लिए। दिस इज हाउ वी कैन यूज नेस्टेड इफ। लेट्स मूव टू एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 में हम देखेंगे इफ़ को एंड और कंडीशन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट बिफोर दैट अ क्विक रिविजन ऑफ एंड और कंडीशन क्या होती है। इफ़ देयर आर मल्टीपल कंडीशंस, तो अगर सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तभी एंड कंडीशन का आउटपुट ट्रू आएगा। लेकिन और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू आएगा। लेट्स गो टू अवर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है एम्प्लॉय फास्ट ग्रो कर रहा है कि नहीं, और उसके लिए दो कंडीशंस हैं। सैलरी 75K से ज़्यादा होनी चाहिए एंड एक्सपीरियंस 5 साल से कम होना चाहिए। इफ लॉजिकल टेस्ट में लगाएंगे एंड कंडीशन, क्योंकि सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला कंडीशन है सैलरी इज ग्रेटर देन 75K, कॉमा एक्सपीरियंस इज लेस देन 5 years, ब्रैकेट क्लोज। अभी तक हम एंड कंडीशन में ही हैं, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी आउटपुट आएगा ट्रू, और ट्रू आएगा तो हमारा एम्प्लॉय होगा फास्ट ग्रोथ में, एल्स नहीं होगा। करते हैं ड्रैग, और एक ही एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 75,000 से ज़्यादा है और एक्सपीरियंस 5 साल से कम है। नेक्स्ट हमें उन एम्प्लॉयज़ को हाईलाइट करना है जिनकी सैलरी 30,000 से कम है या फिर 1 लाख से ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हमारा इफ़ कंडीशन ट्रू में जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और सैलरी इज लेस देन 30K, या फिर सेम अगेन सैलरी इज ग्रेटर देन 1 लाख। हाईलाइट करेंगे, एल्स ब्लैंक छोड़ देंगे। और 3 एम्प्लॉय हमारे पास है जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है या फिर 30,000 से नीचे। लेट्स मूव टू एप्लीकेशन नंबर 3, जहाँ पे हम इफ़ को VLOOKUP के साथ यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर इंसान IT से है तो हम 20% का हाइक देंगे, लेकिन अगर मीडिया से है तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी 10%। बाकी किसी भी इंडस्ट्रीज़ में ना इंक्रीमेंट है ना कॉस्ट कटिंग। एंड एम्प्लॉयज़ की इंडस्ट्री जानने के लिए हमारे पास है लुकअप टेबल। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। इफ VLOOKUP, जो हम लॉजिकल कंडीशन में डालेंगे, एम्प्लॉय का नाम, टेबल एरे, वैल्यू हमें चाहिए सेकंड कॉलम से, एंड फॉल्स। इफ दिस इज इक्वल टू IT, तो हम उसको 20% का हाइक देंगे, नहीं तो फिर एक इफ कंडीशन टू चेक whether that person is from media or not, comma lookup table F4, 2, false। अगर ये मीडिया है तो हम करेंगे -10, नहीं तो 0। और हम इस टेबल को भी एब्सोल्यूट कर देंगे $साइन लगा के, एंड एंटर। सो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 20% है वो सारे IT वाले ही होंगे। उसके लिए हम यहाँ पे VLOOKUP से चेक कर सकते हैं। (2, false) एंड ड्रैग। तो आप देख सकते हैं कि IT के लिए 20% हाइक है,
मीडिया के लिए 10% कॉस्ट कटिंग है एंड बाकियों के लिए 0%. So this is how you can use if and VLOOKUP together. Time for our last application. Application number 4, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे कुछ आइकन्स. आइकन्स आपको मिलेंगे इंसर्ट रिबन में इनसाइड सिंबल्स. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारे आइकन्स अवेलेबल हैं. उनमें से इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे अप एरो एंड डाउन एरो टू शो इंक्रीमेंट और कॉस्ट कटिंग. इन केस ऑफ नो आइकन, सैलरी विल बी अनचेंज्ड. तो चलते हैं अपना फॉर्मूले की ओर. आइकन्स होने पर भी इफ कंडीशन की लॉजिक में कोई चेंज नहीं होगा. यहाँ 2 से ज़्यादा कंडीशंस हैं, अप एरो, डाउन एरो एंड ब्लैंक. इसलिए हमें लगाना होगा नेस्टेड इफ इक्वल टू इफ अप्रेजल इज ग्रेटर देन 0%. इस कंडीशन में अप एरो, नहीं तो दूसरा इफ अप्रेजल इज लेस देन 0%, डाउन एरो. और अगर ना वो 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है तो हम लगाएंगे ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज 2 बार, फॉर 2 इफ कंडीशंस एंड एंटर. और आप ड्रैग करके देख सकते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव नंबर है वहाँ अप एरो आ रहा है एंड जहाँ पे नेगेटिव फिगर्स है वहाँ पे आ रहा है डाउन एरो. आई रिकमेंड कि आप इफ कंडीशन में खुद प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इसमें मास्टर कर पाएंगे. वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. अभिषेक वर्मा साइनिंग ऑफ.